आज है हमारे पास ये वर्कशीट 51 क्लास 10 जो कि 22 दिसंबर 2021 को हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से प्राप्त हुई है। टॉपिक है इसका वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स टू द सर्किल। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, ये हमने जो एनसीईआरटी की चैप्टर 10 की वीडियो बनाई है उसमें हमने सारा डिटेल में बताया है। यहाँ ब्रीफ में बताया गया है, संक्षेप में बताया गया है, छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम जरा इनको एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देख रहे हो आपकी ये एक सर्किल बना हुआ है और ये सी डी क्या है, इसकी जीवा है, और ओ क्या है, इसका केंद्र है। तो अब ये सवाल हमसे पूछे गए हैं, स्थान भरिए खाली स्थान में, कि दिए गए चित्र में रेखाखंड सी डी को क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा। तो क्या आ गया, खाली जगह में जीवा कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड। तो दूसरे में पूछा है कि वृत्त के त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के कहाँ पर स्थित होते हैं, अंतर्भाग में। यानी अंतर्भाग और बहिर्भाग क्या होता है कि जैसे ये वृत्त है, अब इस वृत्त का जो अंदर है, इस परिधि के अंदर जो भी चीज़ है वो अंतर्भाग कहलाएगा, और इससे बाहर जो है वो बहिर्भाग कहलाएगा। और अगर कोई चीज़ जैसे अब बिंदु सी है, ये सी ऑन द सर्किल स्थित है। इसी तरह से अगर ये सर्किल है और ये सर्किल की क्या है, ये इसको हम कहते हैं छेदक रेखा, सीकेंट लाइन। जो लाइन इसको जो है दो स्थानों पर काटे वो क्या कहलाएगी, इसकी छेदक रेखा। और अगर ये इसको टच करे एक ही बिंदु पर तो ये इसकी कहलाएगी स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट। हिंदी में हम इसे कह देंगे छेदक स्पर्श रेखा, और अंग्रेजी में हम इसे कह देंगे टेंजेंट। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो लाइन है ई डी क्या है, इसकी सीकेंट या छेदक रेखा कहलाती है। तो बिल्कुल आसान सी बात। अब यहाँ खाली जगह में पूछा गया है कि वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है, छोटी क्लास में आप पढ़ते आए हो, जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी, सबसे लंबी जीवा होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायामीटर। अब देखो, एक लाइन, एक सर्किल है किसी वृत्त में, किसी प्लेन में एक सर्किल है और एक लाइन है। तो यहाँ पे तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। एक कि भाई ये इसको एक बिंदु पे टच कर रही है तो ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, और मान लिया इससे बिल्कुल ही बाहर हो जाए तो ये कहलाएगी इसके बहिर्भाग में स्थित है। यानी इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो है, यानी कोई इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। इस केस में क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक है। आकृति 3 में क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1 है। यानी यहाँ पे बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु 1 है, और यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु, मतलब ये बाहर है, अलग है आकृति 2 में, भाई सर्किल अलग है, रेखा अलग है, तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि जैसे ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा में क्या होगा कि कोई भी रेखा किसी वृत्त को अधिक कितने बिंदुओं पर काटेगी, 2 बिंदुओं पर काटेगी, इससे ज़्यादा काट ही नहीं सकती। तो ये छोटी छोटी बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये जीवा, चाप, ये क्या होता है, ये सारी बातें हमने उसमें डिस्कस कर रखी हैं। जीवा जैसे क्या होती है, वृत्त के अंदर स्थित होती है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर छूती है, यानी वृत्त के उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ होते हैं, वृत्त के कहाँ पे होते हैं, वृत्त के 2 बिंदुओं को छूती है का मतलब उसके जो एंड पॉइंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो हम उसको क्या कह देते हैं, जीवा। और केंद्र से होके जा सकती है, हाँ भाई व्यास हो तो जा सकती है, नहीं होगी तो नहीं जा सकती। छेदक रेखा क्या हो गई, अंतर दोनों बताया कि वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, 2 जगह काटेगी, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, और केंद्र से होकर जा सकती है और नहीं भी जा सकती, दोनों ही बात है। अब इसी आधार पर हमसे ये छोटे छोटे 5 सवाल पूछे हैं, तो जरा इनको हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, अब इनका उत्तर दीजिए में, कि वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, एक वृत्त की हम जितनी मर्जी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि कोई सर्किल है उसकी जितनी मर्जी, तो यानी अनगिनत, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनगिनत। हम एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब तीसरे सवाल में पूछा है, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा
और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक चित्र बनाइए और उसमें दिखाइए कि भाई स्पर्श रेखा कौन है और छेदक रेखा कौन है। तो चलिए बना देते हैं। पहले एक वृत्त बना देते हैं। मान लिया ये हमारे पास क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक सर्किल वृत्त, और वृत्त का ये केंद्र है हमारे पास O। ये O वृत्त का केंद्र है। ये इसकी क्या है, परिधि है। हमने खींच दिया प्रकार से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसकी आप एक तो टेंजेंट बना के दिखाओ और एक जो है क्या बना के दिखाओ, सीकेंट यानी छेदक रेखा। वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं, ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इसमें कि हाँ, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर बताना है कि भाई छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। तो अभी हमने चित्र में भी देखा था कि अगर कोई लाइन इस सर्किल को 2 पॉइंट पे काटते हुए गुजर गई, देन इट इज, ये क्या है, स्पर्श रेखा। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया ये ए बी। ये ए बी इसको काट गई है, सी और डी पे काट गई है। तो ए बी वृत्त की क्या है, यहाँ पर ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। और अगर मान लिया ये इसको टच करती है, अगर ये इसको टच करती है यानी एक ही पॉइंट पे ये टच करती है, तो ये एक ही पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये मान लिया हमने यहाँ इसको नाम दे दिया ई एंड एफ। तो ई एफ वृत्त की क्या है, यहाँ पे ई एफ वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स 4th क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रू फॉल्स बताइए, सत्य असत्य बताइए। क्या है क्वेश्चन कि वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। सत्य भाई, एक मान लिया ये हमारी छेदक रेखा है और इसके समांतर अगर हमने यहाँ पे की थी तो ये क्या हो गई, इसकी समांतर रेखा होगी। भाई ये समांतर भी हो सकती है। कोई मान लिया ये हमने इस सर्किल की यहाँ पे इस तरह से ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ये खींच दिया। यहाँ पे मान लिया ये L है पॉइंट और ये M पॉइंट है। ये भी एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। तो इस केस में ये दोनों रेखाएं कौन कौन सी, ए बी क्या है, छेदक रेखा, और मान लिया इसको नाम दे दिया एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, इसकी एक्स वाई है इसकी स्पर्श रेखा। तो ये पहले वाला हमारा ए पार्ट जो 4th का ए पार्ट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें जो है दोनों समांतर हो गए। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होगी वो एक ही बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करेगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।